इन्वेस्टमेंट, ये तो फिर मसला बन जाएगा, वो रखी कहाँ जाए वो। स्टेट बैंक में जो वॉल्ट्स हैं उनमें भी इतनी जगह तो नहीं होगी वो। खैर, बहरहाल ये है जनाब के जैसे ये इससे पहले नारे मारते रहे हैं इन्वेस्टमेंट के कि फलां जगह से ला रहे हैं, फलां जगह से, फलां जगह से। अभी रिसेंटली जो ये गए थे चाइना, वो भी इसी सिलसिले में गए थे। तो चाइना ने तो कहा जी कि हमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त एक थ्रेट है ना, वो है कि हमारे जो वहाँ पे चाइना के जो लोग हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं वो सिक्योर नहीं है। तो आप पहले उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं प्लीज़ दोस्तों में फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी से पाकिस्तान जूझ रहा है। साथ में पाकिस्तान के अंदरूनी गृह युद्ध से भी पाकिस्तान जूझ ही रहा है। और साथ में अभी एक नया, जैसे कि उनके प्रधानमंत्री रशिया के अंदर एक दौरा करके आए हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छी खुशखबरी भी लेकर आए हैं कि अब रशिया उन्हें खैर डीजल या पेट्रोल तो नहीं देगा, लेकिन उन्हें खाने के लिए गेहूँ भी पर्याप्त मात्रा में दे पाएगा। तो ये भी एक खुशी की लहर है पाकिस्तान के लिए। हालांकि पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि हम अब हमारी सब कुछ रुकावटें दूर हो जाएंगी और आज हम जल्द ही एक विश्व पावर बनकर उभरेंगे, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जिसका एक एक गेहूं का दाना भी कर्जे के अंदर दबा हो, एक एक इंसान कर्जे के अंदर दबा हो, वो क्या ही सुपर पावर बन पाएगा। लेकिन ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। सर, आजकल बड़ा चर्चा है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कि ना सिर्फ ये कि वो रशिया के प्रेसिडेंट से मिले हैं, बल्कि बहुत ज्यादा ये भी बता रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाले हैं, पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं। इस वक्त वैसे ये और बात है कि बिजली का प्राइस एक बार फिर बढ़ा दी गई है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ उससे कुछ दिन पहले एक बार फिर बढ़ा दी गई है। फ्यूल प्राइस भी जाहिर है उसी हिसाब से बढ़ रही है, हर चीज महंगी से महंगी होती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतनी इन्वेस्टमेंट को करें कि क्या ये सऊदी अरेबिया से भी ला चुके हैं, कुवैत से भी ला चुके हैं, ये यूएई से भी ला चुके हैं, कतर से भी ला चुके हैं, तो इतनी ये कोई ज्यादा नहीं हो जाएगी इन्वेस्टमेंट? अभी चीन गए थे, मेरा ख्याल है वहां से भी इन्वेस्टमेंट ले आए हैं, तो इतनी इन्वेस्टमेंट करनी क्या आखिर? अब ये रशिया से ला रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगी ये। बाकी ये है कहाँ जनाब रखेंगे सर, जगह नहीं है, कहाँ रखेंगे? जगह नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज्यादा आज हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, ये तो फिर मसला बन जाएगा, वो रखी कहाँ जाए वो। स्टेट बैंक में जो वॉल्ट्स हैं उनमें भी इतनी जगह तो नहीं होगी वो। खैर, बहरहाल ये है जनाब के जैसे ये इससे पहले नारे मारते रहे हैं इन्वेस्टमेंट के कि फलां जगह से ला रहे हैं, फलां जगह से, फलां जगह से। अभी रिसेंटली जो ये गए थे चाइना, वो भी इसी सिलसिले में गए थे। तो चाइना ने तो कहा जी कि हमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त एक थ्रेट है ना, वो है कि हमारे जो वहाँ पे चाइना के जो लोग हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं वो सिक्योर नहीं है। तो आप पहले उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, उसके बाद फिर हम कोई और बात करेंगे। तो ये वापस आ गए और आके अब ये ऑपरेशन क्या नाम है, अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें मसले बहुत से हैं। तो पहले तो ये मुल्क में इस्तेहकाम ले आए, सिर्फ केपी में नहीं बल्कि पूरे मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। तो उसके बाद फिर कोई मुल्क इनसे बात करेगा इस हवाले से। उससे पहले तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट होगी। ये एक खोखला नारा है शहबाज शरीफ का, वो तो शबाना रोज जो वो कहते रहे हैं हम काम कर रहे हैं शबाना रोज, तो वो शबाना रोज टाइप की कोई चीज है, पता नहीं ये शबाना कौन है सर? शबाना एक फिल्म आई थी बाबरा शरीफ की, तो वही देख ली लगता है एक पुरानी एक शबाना और भी थी, वो बंगाल से थी जिन्होंने फिल्म अनाड़ी और छोटे साहब में काम किया था, वो भी शबाना थी। पता नहीं
उनका जिक्र है या क्या, अब कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन सर इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है? पाकिस्तान को आईएमएफ कह रहा है कि जी डू मोर, आईएमएफ की तरफ से कहा गया है कि जी आप टैक्स भी बढ़ाइए और आप बिजली के नर्ख भी बढ़ाइए, कई चीजों में पाकिस्तान के ऊपर जो है आईएमएफ का होल्ड है। तो अब ये गवर्नमेंट जो है ये किस तरह से संभालेगी? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई कभी कहते हैं जी ऑपरेशन करना है और अज़्म इस्तेहकाम करना है, कभी क्या करना है, लेकिन ये सब चीजें ये मैनेज कर पाएंगे या ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा दिन जो है वो टिके नहीं रह पाएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? इस वक्त जो सूरत हाल है ना, आप सड़क पे जाके किसी बंदे को आप रोक के उससे पूछें इस गवर्नमेंट के हवाले से, लोग आग उगल रहे हैं इस वक्त। ये जो अभी बजट आया है इसने चीथड़े उड़ा दिए हैं शहरियों के, यानी इस कदर एक तबाहकुन बजट है कि इसने पूरे घर का जो बजट है ना उसको ऊपर नीचे कर दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रही। और अभी आप देखिएगा कि जो 1 अगस्त को जो नए बिल आएंगे बिजली के, जो अगले महीने आएंगे, उससे लोगों को पता चलेगा कि उनके साथ किया क्या गया है। बिजली, फ्यूल, खाने पीने की चीजें, दवाइयां और ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं मुख्तलिफ चीजों पे, ये अब अफोर्डेबल रहे ही नहीं है लोगों के लिए। ये अफोर्डेबल ही नहीं है। अब आप एक नॉर्मल बाइज्जत जिंदगी इस मुल्क में गुजार ही नहीं सकते। तो इन हालात में शहबाज शरीफ जो है वो उसने कहा चलो यार, यहाँ तो कुछ बजट की वजह से कुछ लोग जरा थोड़ा सा चीख रहे हैं, तो चलते हैं फिर आस्ताने का एक चक्कर लगाएं, मौसम भी अच्छा है वहां पे। तो वो उधर चले गए हैं। वहां पे जाके अब वो बार्टर ट्रेड की बात कर रहे हैं जी, कि रशिया को कह रहे हैं हमारे साथ आप बार्टर ट्रेड करें। अब बार्टर ट्रेड ये होती है कि गुड्स के बदले गुड्स। तो रशिया के पास तो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, वो हमें देंगे। हमारे पास क्या है उनको देने के लिए? हमारे पास इस वक्त जो चीज एक्सेस में है पाकिस्तान में, वो भी एक सर्वे आया है कि गधे बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो अब मसला ये है कि वो रशियंस तो गधे नहीं खाते, वो चाइना होता तो चलो चाइना को दे रहे हैं सर। चाइना को कहा है इन्होंने कि चाइना को गधे, हाँ उनको देंगे, तो रशियंस तो नहीं खाते वो। तो अब वो अच्छा, ये वैसे बार्टर ट्रेड होती रही है पाकिस्तान और सोवियत यूनियन की। ये लेदर प्रोडक्ट्स, लेदर गुड्स और ये टेक्सटाइल्स, ये हम देते रहे हैं और उसके बदले में मशीनरी लेते रहे हैं सोवियत यूनियन से 50s और 60s में। लेकिन अब इस दौर में आई डोंट नो कि हमारे पास क्या है देने के लिए और हम क्या उनसे ले सकते हैं। बस बात हुई है, शहबाज शरीफ ने ख्वाहिश का इजहार किया है, रशिया उसको किस हद तक एक्सेप्ट करता है या सीरियसली लेता है, ये भी देखना है। सर ट्रेड करने के लिए या तो हमारे पास कोई सामान होना चाहिए। अगर हम भारत की भी बात करें, जो हम बार बार कहते हैं कि भारत हमारे साथ ट्रेड कर ले या कोई दूसरी कंट्री कर ले, तो सर हमारे पास देने के लिए क्या है? और अगर हम ट्रेड करते हैं तो पैसा भी तो होना चाहिए ना बिजनेस के लिए। पैसा क्या है पाकिस्तान के पास? अगर नहीं है तो क्या वही उधार पे चलेगा? देखिए जी, हमारे पास तो देखें इस वक्त ये हो सकता है कि हम रशिया से तो बहुत कुछ ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, वो नॉर्थ साउथ एक वो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में मौजूद है। अभी रशिया की तरफ से थोड़ा सा उस पर वो कुछ मसाइल हो गए हैं, कुछ सैंक्शंस की वजह से वो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हो सका। यानी वो कराची से पेशावर तक 1100 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाई जानी थी जिसमें LNG जो है वो वहां से इधर ट्रांसपोर्ट की जाती, वो अभी पेंडिंग है प्रोजेक्ट। कुछ हमने Mi-35 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो रशिया से लिए, कुछ थोड़ा सा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हुई हैं। इसके अलावा देखें बहुत से एरियाज हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आयरन ओर है, क्रोमियम है, ठीक है, ये कुछ है हमारे पास ऐसी मिनरल्स जिनकी एक्सप्लोरेशन में रशिया हमारी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा फिर काउंटर टेररिज्म जो है उसकी कुछ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, कुछ इक्विपमेंट जो है वो हम उनसे ले सकते हैं, मशीनरी, हैवी मशीनरी ले सकते हैं। लेकिन हम उनको क्या देंगे, ये एक
बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमारे पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो हम रशिया को बेच सकते हैं। तो इस वक्त तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। हमसे बेहतर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश और इंडिया जो है वो रशिया को दे रहे हैं, तो वो उनसे लेगा। बेहतर क्वालिटी की कम कीमत पे प्रोडक्ट्स अगर बांग्लादेश दे रहा है, यानी आपकी गारमेंट्स ले लें, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ले लें, तो वो हमसे क्यों लेंगे। तो 50-60s में तो और बात थी ना, उस वक्त तो बांग्लादेश नहीं था, एक बहुत बड़ा कंपैरेटर है इस वक्त जो ये टेक्सटाइल्स का और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का। तो अब हमारी पोजीशन खासी कमजोर हो चुकी है इस हवाले से कि हमारे पास देने को क्या है रशिया को। रशिया जो है वो आप देखिए कि उसने जहां पे तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ही तानाशाही चली है और वो ही चलती आ रही है, क्योंकि सरकार तो सिर्फ एक कठपुतली होती है और जो सरकार बनती है वो हमेशा से आर्मी के इशारे पे चलती है और आर्मी के इशारे से ही बना दी जाती है। वो तो सबको ही पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार थी वो नवाज शरीफ की थी, इमरान खान की बनने वाली थी, लेकिन रातों रात सब पासे पलट गई और शहबाज शरीफ की सरकार को बना दिया गया। ये सब खैर आर्मी के ही तहत होता है और ये सब तानाशाही के तहत होता है। जो भी कोई भी अगर सही बात पाकिस्तान के अंदर बोल भी देता है तो उसको रातों रात उठा लिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको न्यूज़ हमारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।